जय हिंद। ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 है। रियल नंबर्स के अंतर्गत ये फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 है। और ये एक्सरसाइज में बेसिकली आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालने सीखना है विथआउट लॉन्ग डिवीजन। अभी तक हम लोग लॉन्ग डिवाइड करके कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते थे, बट यहाँ पर चैप्टर बेस्ड है विथआउट लॉन्ग डिवीजन, ऐसा करके आपको क्वेश्चंस में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चैप्टर में बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए ही निकालेंगे किसी का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हम लोग साथ में निकाल लेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग है फिर हम लोग ब्रेक कर देंगे वहीं पे। तो देखते हैं एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ थ्योरम को देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज को बना पाएंगे। तो सबसे पहला थ्योरम एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ है वो देखें। सबसे पहला थ्योरम जो है इसमें बोला जा रहा है लेट एक्स बी द रेशनल नंबर हुज क्या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करेगा तो इसके पीछे क्या क्या शर्त होना चाहिए, तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेशन होगा। तो उस कोई भी रेशनल नंबर है तो वो तो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया ही जा सकता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ पर पी और क्यू में दोनों में क्या होना चाहिए, को प्राइम का रिलेशन यानी कि एच सी एफ क्या होना चाहिए, पी और क्यू का एच सी एफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और डिनोमिनेटर का अगर मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार 2 और 5 ही केवल मिल रहा है, केवल का केवल 2 और 5 आना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या तो 2 और 5 दोनों ही। तीसरा कोई उसका फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, तभी जाके हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेशन कर सकते हैं। तो अगर 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आएगा, अगर 2 और 5 यानी कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 और 5 के अलावे को, यानी कि उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा फैक्टर दिख जा रहा है, तो हम लोग उसका डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेशन के अंतर्गत रख लेंगे। ठीक है, यानी कि वो रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का कंडीशंस आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, कोई भी अगर अ, मेरा रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पर क्यू का जो डेसिमल एक्स प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो ऐसा फॉर्म में आना चाहिए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। 2 और 5 के अलावे कोई तीसरा फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। अगर तीसरा फैक्टर मिल जा रहा है तो इट मीन्स इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि थ्योरम नंबर 1.7 में आपको दिया गया है। तो यही बात को यूज़ करते हुए हम लोग बिना लॉन्ग डिवीजन का प्रयोग करते हुए हम लोग उसका डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करते हैं। सबसे पहला का हम लोग आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप यहाँ देखें, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है विथआउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहला बात है ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन पी और क्यू दोनों को प्राइम होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 13/1 3 1 2 5, ये दोनों ही क्या है, ए यानी कि पी और क्यू का एच सी एफ 1 है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट इसका चेक कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला क्वेश्चन जो है 13/3 1 2 5 ये मेरा है। ठीक है। तो ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग डिनोमिनेटर यानी कि क्यू है, यानी कि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर अगर हम लेते हैं तो डिनोमिनेटर क्या है 3 1 3 1 2 5 है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टरेशन करके देखते हैं। तो प्राइम फैक्टरेशन करने के लिए कोई नया तरीका नहीं है, प्राइमरी तरीका ही है। इसको 5 से, क्योंकि 5 लास्ट में 5 से जाएगा ही, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 125 टाइम्स में डिविजुअल है। फिर ये 5 से डिवाइड करते हैं तो 25 टाइम्स में डिविजुअल है। फिर ये 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स में डिविजुअल है। यानी कि उसका जो क्यू आ गया, क्यू जो आ गया वो आ गया 5 टू द पावर 5। 2 नहीं दिख रहा है तो हम लोग 2 का पावर 0 अपने से बोल सकते हैं। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ से इसको लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे सिंस इट्स denominator denominator is in the form of
2 to the power m इंटू 5 to the power m। देखिए 2 और 5 का मल्टीपल आया हुआ है, ठीक है। 2 नहीं दिख रहा था तो 2 का पावर 0 कर दिए, क्योंकि किसी का 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट ही चेक करना था, डेसिमल एक्सपेंशन इसका नहीं पूछा गया, लेकिन हम यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल देंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में वही पूछा गया। इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये जो पार्ट करें सॉल्व करेंगे, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट, क्योंकि आजकल सीबीएसई बड़ा स्मार्ट हो गई है और वो क्वेश्चन जो है सिंपल ना पूछ करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी साथ में पूछ देता है। चेक तो करना ही है टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में उसको डेसिमल एक्सपेंशन भी पूछ देता है। तो ऐसे केस में इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये 13 अपॉन आया हुआ है मेरा, यहाँ से 13 अपॉन आया हुआ था, 5 to the power 5 आया हुआ था, ठीक है। ये मेरा क्योंकि 3125 के बदले इतना लिख लिए। अब ये अगर 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 10 का पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। 2 का पावर 5 से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं न्यूमरेटर को, और 2 का पावर 5 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये 13 और 2 to the power 5 यानी कि 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 into 5, क्योंकि जब बेस अलग अलग हो बट पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 2 41, 39 और 2 41 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 41 आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये क्या हो रहा है, 10 to the power 5 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.00416। दिस इज द फाइनल डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं और उसका आसानी से चेक भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जो कि ओ पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम, यानी कि दोनों में ये SCF1 है कि नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है, ये 6/15 जो है, देखिए ये 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था और उस दौरान इसका डेसिमल एक्सपेंशन मांगा गया था, तो सबको नॉन टर्मिनेटिंग लिख के आ गया था। लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये 6/15 अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला तो काम है ये चेक कर लेना है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, यानी कि पी और क्यू में SCF1 दिख रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, जैसे कि 8वां ऑप्शन हम ले लेते हैं इसका बनाने के लिए। 8वां ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, 6/15। ये 6/15 को अगर डायरेक्ट हम इसका डिनोमिनेटर लेके प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का केस दिखाएगा। लेकिन एक केस आपको ये थ्योरम में ये भी बताया गया है, जो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए थी। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चेंज करते हैं तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो आसानी से क्या है, 5 है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर में केवल का केवल 5 है। देखिए तो केवल का केवल 5 या केवल का 2, या तो 2 और 5 दोनों हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इसका। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो 2/5 का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसको हम लोग अगर लाना चाहते हैं पॉइंट में तो आसानी से ला भी सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, 2 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बच गया 4/10, यानी कि ये किसके इक्वल आ जा रहा है, 0.4 के इक्वल आ जा रहा है। ओके, तो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे को भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला देख लेते हैं 10 वाला, 77/210। तो 77/210 का डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं क्या आता है। तो ये 10 में जो है 77/210। तो सबसे पहले बात तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 11 7 जा 77,
एंड 30। ओके, तो ये मेरा यहाँ से आंसर मिल रहा है 11/30। और 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 11 मिल जा रहा है। ओ, 2 इंटू 5 मिल जा रहा है। ठीक है, देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर करेंगे इसका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि उसका 2 और 5 के अलावा एक तीसरा फैक्टर क्या दिख रहा है, 3। तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा सिंस इट्स डिनोमिनेटर is not in the form 2 to the power m into 5 to the power m, therefore it has non-terminating। इसको चेक करने का, डिवाइड करने का ज़रूरत ही नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो कर देगा। ओके, तो ये मेरा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको खुद से बना के देखोगे। ध्यान देना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए आपको डिनोमिनेटर लेना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है, और उसका डिनोमिनेटर में केवल का केवल 2 आ जाए, या तो केवल का केवल 5 आ जाए, या तो 2 और 5 दोनों आए, तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर शो करता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लिखने का तरीका आपके पास इतना ही है, इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power 5 2 to the power m into 5 to the power n, सो इट हैज़ क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ऐसा नहीं आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जहाँ पर एम एन एन क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है। एम एन एन क्या है, कोई नॉन नेगेटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा ये। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज सन बिलो, इन केस हो जाए डिसाइड वेदर द टर्म the rational number or not हो जाए। if they are rational number then in the form of p by q you can say that what about q, q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको चेक करना है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बड़ा ही सिंपल वे से इसको चेक किया जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको देखिए, पहला क्वेश्चन के जैसा भी सीबीएसई एग्जाम में पूछ लेती है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार, ये तो टर्मिनेटिंग है, तो इसमें तो हमको बना करके कुछ देखना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डायरेक्ट पॉइंट को हम लोग रिमूव करेंगे। 5 6 7 8 9, ये तो टर्मिनेटिंग है, तो इसका पॉइंट को रिमूव करेंगे तो हमको इस तरह से दिखने लगेगा। तो ये रेशनल नंबर होगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होल डिवाइडेड बाय 9 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, 9 0 कर लेंगे हम लोग। 3 2 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, देखिए स्पेशली। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट रेशनल नंबर है। सेकेंड पार्ट क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। 0.1201 2 001 1 2 000 1 2, इस तरह से कुछ इस तरह से डॉट डॉट दिया हुआ है, तो लिख देंगे इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। तो सेकेंड वाला क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए, और यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे केस में ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड वाला जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है, रिपीटिंग है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से रेकरिंग का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, इसका रेकरिंग का साइन दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या कहला जाएगा यहाँ से, इसको हम ये तो रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, तो ये 100% रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग है, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, कंफर्म है। अगर हम इसको P/Q के रूप में ही लिखना चाहें तो आसानी से लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेप रिपीट करना होगा। तो ऐसे केस में हम P/Q के रूप में इसको लिख भी सकते हैं। ये कितना डिजिट के बाद, 9 डिजिट के बाद है, यानी कि 10⁻9 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमको। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से नंबर आ जाता है मेरा। तो यहाँ से हम इसको सपोज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में इसको हम बनाते हैं। तो अगर हम हालांकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है, हम आपको बता के देते हैं कैसे इसको निकाला जाता है, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ये जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू, नंबर जो था मेरा 4 3, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। फिर से यहाँ से रिपीट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इस तरह से डॉट 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 चल रहा है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। यहाँ 9 डिजिट का बार बार रिपीटेशन है, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड हम लोग 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जितना डिजिट का रिपीटेशन है उतना से आसानी से मल्टीप्लाई करके उसको P/Q के रूप में लाने का काम किया जा सकता है, मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻9, ठीक है, क्योंकि 9 डिजिट का रिपीटेशन है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना x हो जाएगा। और इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाना चाहिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद पॉइंट आता है, और यहाँ से पॉइंट के बाद रिपीट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डॉट डॉट इस तरह से चलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये जो मिलेगा 3 3 6 3 9, इसमें इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 9 टाइम्स 9 आएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9 x रहेगा। और इधर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मल्ली बच जाएगा 4 3, क्योंकि ये पॉइंट के बाद सारा रिपीट कर रहा है और सारा का सारा मैच कर जा रहा है, तो इसका मतलब ये सारा इधर 0 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। अगर हम x का ही वैल्यू चाहते हैं तो ये मेरा यहाँ से लिखा जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डिवाइडेड बाय क्या है मेरा 9 9 9, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स, ये मेरा P/Q के रूप में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप क्लास 9 में पढ़ चुके थे। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और साथ में क्या है, चैप्टर भी 1 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।